बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 3.5 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मार्क करवाए जाएंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, तो काइंडली ध्यान से उन्हें मार्क कर लें बोर्ड एग्जाम के लिए। एक्सरसाइज नंबर 3.5 के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट निकालें गिवन मैट्रिसेस का। अब सबसे पहले बेटा डिटर्मिनेंट निकालना सीख लेते हैं, फिर जो पार्ट्स दिए गए हैं उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए बेटा अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स हो जिसके कंपोनेंट्स हो ए, बी, सी और डी, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कैसे निकाला जाता है? पहले कंपोनेंट को आपने फोर्थ कंपोनेंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? a मल्टीप्लाई बाय टी, माइनस फार्मूले में शामिल है बेटा। फिर सेकंड कंपोनेंट को आपने थर्ड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है b इंटू सी। इसको बेटा क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपके पास जो गिवन पार्ट्स हैं उसमें पहले पार्ट में दिया गया है कि आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें 10, 5, 4 और 6 का। तो बहुत इजी है बेटा, आपने क्या करना है? पहले कंपोनेंट को चौथे कंपोनेंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आ जाएगा? 10 इंटू 6 60 माइनस 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा बेटा? 20 और 60 माइनस 20 आपके पास क्या बन जाएगा? 40 आ जाएगा। इस तरीके से आपने किसी भी गिवन मैट्रिसेस का क्या निकाल लेना है बेटे? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। अब पार्ट नंबर 2 में आपको जो मैट्रिक्स दी गई है वो है -5, 8, -3 और -7। आपने क्या किया? पहले कंपोनेंट को चौथे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, -5 इंटू -7, ये माइनस फार्मूले का पुट किया, 8 इंटू -3, तो आपके पास क्या आ गया? माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, 5 इंटू 7 35, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24, 35 प्लस 24 आप कर लेंगे बेटा। क्या आएगा आपके पास? 5 प्लस 4 9 और 3 प्लस 2 5, तो 59 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 में जो मैट्रिक्स आपको दी गई है वो क्या है? 3 8 0 और 2, तो आप लिखेंगे 3 8 0 और 2। इसका आपने क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना है। अच्छा, आपने क्या किया बेटे? फर्स्ट कंपोनेंट को फोर्थ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2, माइनस सेकेंड कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 0, 3 2s आर बेटा क्या हो गया? 6, माइनस 8 इंटू 0 क्या हो गया? 0, तो 8 माइनस 6 माइनस 0 आपके पास क्या आ गया? 6 आ गया। इस तरीके से आप किसी भी दी गई 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके कोर्स में 2x2 मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट शामिल है। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे पूछा गया है कि आप ये मालूम करके बताएं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। अब सबसे पहले तो आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर किसी भी दी गई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बेटा 0 आ रहा हो तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर। और अगर किसी दी गई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आ रहा हो तो इसको क्या कहते हैं बेटा? नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो जस्ट आपने करना क्या है? क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई तो आप लिखेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन 0 आई तो आप लिखेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब पार्ट नंबर 1 में आपको दिया गया बेटा ए मैट्रिक्स दी गई है 5 3 3 और 2। आप क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, मॉड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 3, 3 और 2। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट लेना सिखाया कि पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 2, माइनस थर्ड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 3। आ गया आपके पास 5 इंटू 2 बेटा 10 हो गया, माइनस 3 इंटू 3 क्या आ गया 9। आंसर क्या आया 1। अब आपने देखना है क्या ये आंसर जीरो आया है या नॉन जीरो आया। तो ये आंसर हमारा नॉन जीरो आया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे सो ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रोसीजर के तहत आप किसी भी दी गई मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है पार्ट नंबर 2 में बी मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट में बी मैट्रिक्स दी हुई है। बी मैट्रिक्स है बेटा 7, 21, 2 और 6। आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 7, 21, 2 और 6 कैलकुलेट किया आपने। 7 इंटू क्या हो जाएगा 6, पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, माइनस 21 इंटू 2, 7 इंटू 6 42, माइनस 21 इंटू 2 42, 42 माइनस 42 क्या आ गया बेटा 0। अब चूंकि b का डिटर्मिनेंट 0 आया है तो आप लिखेंगे सो b इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स। b एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, b एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट में आपको दिया गया बेटा एक सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या दी गई हैं 13, 5, 7 और 3, 13, 5, 7 और 3। इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ सी बराबर आ गया 13, 5, 7 और 3 का हमने क्या लेना है डिटर्मिनेंट। अब आपने करना क्या बेटा, पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, माइनस दूसरे एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। 13 3 सर आपके पास क्या आ गया बेटे 39, माइनस 5 इंटू 7 क्या आ गया 35। आंसर क्या आया 4, और 4 एक नॉन जीरो आंसर है, नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखेंगे, सो C इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरीके से आप किसी भी दी गई मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं बेटा कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। आपने उसका जस्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर 0 आ गया तो सिंगुलर, और नॉन जीरो आया तो क्या कहलाएगा बेटा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। अब आपके पास बेटा एक मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स 2, 0, 0 और 0। इसको आपने मालूम करना है सिंगुलर है या नहीं। डिटर्मिनेंट लेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 0, 0 और 0। पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा बेटा 0, माइनस 0 इंटू 0 भी क्या आ जाएगा 0। तो 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ गया। इसका मतलब है डी एक क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स, चार जो मैट्रिसेस दी गई थी, हमने मालूम किया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक्सरसाइज 3.5 के बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है x की वैल्यू कैलकुलेट करें, जबकि दी गई मैट्रिक्स A x, 6, 5 और 15 एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको पता है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके बराबर होता है 0 के। तो आप इसका डिटर्मिनेंट लें, x, 6, 5 और 15 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x को 15 से तो ये आ जाएगा 15x, माइनस 6 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 30।
इज इक्वल टू 0। तो 15x यहां से किसके बराबर बच जाएगा, -30 उधर शिफ्ट होगा तो 0 + 30 30 आ जाएगा। x के साथ 15 क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 15 2 जार 30 कटिंग हुई तो क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। 15 1 जार 15, 15 2 जार 30। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। चूंकि दी गई कंडीशन में कहा गया था कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो लिहाजा हमने एज पर गिवन कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स को क्या ले लिया, 0। उसे कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपसे कहा गया है कि दी गई मैट्रिसेस के एडजॉइंट मालूम करें। तो पहले आपको एडजॉइंट का फार्मूला बता देते हैं बेटा। अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दी गई ऐसी हो, ए बी सी और डी, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए में आपने पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील कर देनी है। ठीक है, पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील कर देनी है, उन्हें रिप्लेस कर देना है, स्वैप कर देना है। और सेकंड और थर्ड एलिमेंट का साइन तब्दील कर देना है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देने हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, एडजॉइंट निकालते हुए आपने क्या करना है, पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील करनी है, और सेकंड और थर्ड एलिमेंट का क्या करना है, साइन तब्दील करना है। तो अब पहले पार्ट में आपको सेम यही मैट्रिक्स दी गई थी, ए बी सी और डी। तो हमने क्या किया, पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील की, सेकंड और थर्ड के क्या तब्दील किए, साइन। तो जस्ट ये हमारा एडजॉइंट आ गया। एक ही स्टेप का ये क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 में आपको मैट्रिक्स दी गई है, b इज इक्वल टू 5 -2 3 और 7। अब जब आप एडजॉइंट ऑफ b लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ b लेते हुए आपने क्या करना है, पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील करें। 7 5 की जगह आ गया और 5 7 की जगह चला गया। इस दूसरे और तीसरे एलिमेंट के साइन तब्दील किए, -2 की जगह +2 हो गया और 3 की जगह -3 हो गया। जस्ट ये आपका एडजॉइंट आ गया। सिर्फ ये 2 स्टेप आपने करने, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी में आपको एक सी मैट्रिक्स दी गई है जिसकी वैल्यू क्या है, -3 5 -3 2। ठीक है, अब आपने क्या लेना है इसका बेटा, एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ सी क्या आएगा, पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील कर दी हमने, सेकंड और थर्ड एलिमेंट का साइन तब्दील कर दिया। 5 -5 बन गया आपका और -3 आपका +3 बन गया। इस तरीके से आप किसी भी दी गई मैट्रिक्स का क्या ले सकते हैं, एडजॉइंट मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा वो आपको कहता है कि दी गई मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। ठीक है, अब आपको मैट्रिक्स क्या दी गई है बेटा, 5 0 0 5। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है उस मैट्रिक्स का कोई नाम। तो 5 0 0 5 इस मैट्रिक्स को आपने क्या नाम दे दिया बेटा, ए। अब क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पहले फार्मूला लिखना है कि उसमें आपको चाहिए क्या। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए इनवर्स किसके बराबर होता है बेटा, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें 2 चीजें हैं बेटा, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा और वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस का पॉसिबल है जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आपने लिखा 5 0 0 एंड 5। इसको कैलकुलेट किया, 5 × 5, पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, -0 × 0 सेकंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 5 25 -0, तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास 25। आप यहां पे लिखेंगे ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स इज पॉसिबल, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना पॉसिबल। अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए थी बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, पहले और चौथे एलिमेंट की जगह बदलते हैं जो कि दोनों सेम है, और दूसरे और तीसरे एलिमेंट का साइन बदलते हैं जो कि जीरो है। जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो का कोई साइन नहीं होता, ये एडजॉइंट आ गया। सो ए इनवर्स किसके बराबर हो गया बेटा, ए इनवर्स बराबर हो गया 1 ओवर मॉड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 5 0 0 और 5। ये जो 25 है बेटा, ये हर एलिमेंट के साथ अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 25, 0 बाई 25, 0 बाई 25 और 5 डिवाइड बाई 25। कटिंग करें इसकी, जब आप कटिंग करेंगे बेटा, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो ये आपके पास क्या एलिमेंट बच जाएंगे यहां पर, 1 बाय 5, 0 बाय 25 0 आ गया आपके पास, 0 बाय 25 भी 0 आ गया, 5 बाय 25 बेटा आपके पास 1 बाय 5 आ गया। इस तरीके से आपने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। फार्मूला क्या होगा, 1 ओवर मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए की जगह बी होगी तो बेटा बी बदल देंगे, सी होगी तो सी बदल देंगे, ए बी होगा तो ए बी बदल देंगे, जो मैट्रिक्स दी गई होगी उसका नाम बदल देंगे। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, जिसे मॉड भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर वो 0 आया तो वहीं लिख देंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर नॉन सिंगुलर आया तो इनवर्स पॉसिबल है, आगे चलेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 में बेटा आपको मैट्रिक्स दी गई है, a इज इक्वल टू -4 8 7 और 2। फार्मूला लिख लें पहले, a इनवर्स किसके बराबर है, 1 ओवर मॉड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बेटा मॉड ए की बात है, तो मैं अक्सर औकात इसको अल्टरनेटिवली इस्तेमाल करता रहूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड ए की चीज है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ -4 8 7 और 2, मल्टीप्लाई किया -4 इंटू 2 -8 इंटू 7, -4 इंटू 2 आ गया बेटा -8, -8 इंटू 7 56। तो 56 और 8 को ऐड किया आपने तो ये क्या बन गया आपके पास, माइनस का 64, -64। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना है बेटा, पहले और चौथे एलिमेंट की जगह बदलनी है। तो -4 और 2 को रिप्लेस किया, इधर 2 आ गया, इधर क्या आ गया -4। दूसरे और तीसरे एलिमेंट के साइन बदलने, -8 हो गया, -7 हो गया। अब क्या रह गया आपके पास, इस मेन फार्मूले में वैल्यू फिल करना। सो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया आपके पास, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 2 -8 -7 और -4। -64 हर एंट्री के साथ क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय -64, -8 डिवाइड बाय -64, -7 डिवाइड बाय -64 और -4 डिवाइड बाय -64। अब आपकी सिंप्लीफिकेशन की स्केल इस्तेमाल होती है यहां पे। 2 और 64 की कटिंग की तो 1 ओवर 32 आ गया, तो -1 ओवर 32 लिख देंगे आप। 8 8 जार 64 होता है, 1 ओवर 8 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 7 और 64 की कटिंग नहीं होती, वो ऐसे ही आ गया। 4 से आपने टेबल पढ़ा 64 का, तो 4 16 जार 64, ये 1 ओवर 16 आ गया, दोनों तरफ माइनस था तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 ओवर 32, 1 ओवर 8, 7 ओवर 64 और 1 ओवर 16।
इस तरीके से आपका क्या आ गया, ए इनवर्स। अच्छा, यहां पर एक लाइन हमें लिखनी चाहिए थी कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। यहां पर हमसे छूट हो गई, तो आप लिख लें कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, अगर यहां सिंगुलर आ जाती तो हम यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देते, सॉल्व ना करते। नॉन सिंगुलर आएगी तो इनवर्स निकालना है, सिंगुलर आएगी तो इनवर्स आपने नहीं निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, पार्ट नंबर 3 में आपको वैल्यूज दी गई हैं ए मैट्रिक्स की 48, 5 और 2। फार्मूला क्या लिखेंगे बेटा आप, ए इनवर्स बराबर है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले मालूम करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 48, 5 और 2, पहले और चौथे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस दूसरे और तीसरे एलिमेंट को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई। 40 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा 80, माइनस 8 इंटू 5 क्या आ जाएगा 40, 80 माइनस 40 40 आ गया, नॉन इक्वल टू 0 है। सो ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर और इसका इनवर्स पॉसिबल, इसका इनवर्स पॉसिबल है, ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब क्या करना है बेटा, आपने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसमें पहले और चौथे एलिमेंट की जगह रिप्लेस करते हैं। तो हमने 40 को 2 की जगह ले जाना है, 2 को 40 की जगह ले आना है, और सेकंड और थर्ड एलिमेंट का साइन चेंज करना है। तो 8 माइनस 8 हो गया और 5 जो है आपके पास माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स के फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करनी है। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए 1 ओवर 40 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास 2 माइनस 8 माइनस 5 और 40 हो। इस 40 ने अंदर हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाना है बेटा, डिवाइड हो जाना है, हर एलिमेंट के साथ इसने डिवाइड होना है। अब आपने क्या किया बेटा, इस 40 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ अंदर डिवाइड कर दिया। 2 डिवाइड बाय 40, माइनस 8 डिवाइड बाय 40, माइनस 5 डिवाइड बाय 40 और 40 डिवाइड बाय 40। अब आपकी सिंप्लीफिकेशन की स्किल्स है बेटा। 2 और 40 को कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 ओवर 20, 8 और 40 को कटिंग करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 ओवर 5, 8 5 40 होता है। ठीक है, 5 और 40 को कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 ओवर 8, तो माइनस 1 ओवर 8 आ गया। 40 बाय 40 को कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये आपका बेटे ए इनवर्स का क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी 48, 5 और 2। हमने पहले डिटर्मिनेंट निकाला, नॉन सिंगुलर आया, इनवर्स पॉसिबल, फिर एडजॉइंट लिया, फार्मूले में वैल्यूज पुट की 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, हर एलिमेंट से इस 40 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 1 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 8 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बेटा पार्ट 4 है उसमें आपको वैल्यूज दी गई हैं a इज इक्वल टू 3, 5, 5 और माइनस 3। अब आपने क्या निकालना है बेटा, a इनवर्स। a इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। आपने फार्मूला लिख लिया। पहले स्टेप पे आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 5, 5 और माइनस का 3 आपने मल्टीप्लाई किया पहले और चौथे एलिमेंट को, 3 इंटू माइनस 3, माइनस मल्टीप्लाई किया सेकंड और थर्ड एलिमेंट को 5 इंटू 5। क्या आएगा बेटे आपके पास 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 आ गया, माइनस 5 इंटू 5 क्या आ गया 25। माइनस 9 और माइनस 25 को ऐड किया तो ये आपके पास बन गया बेटा माइनस का 34। नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। यहां तक पहला स्टेप आपका क्या हो गया बेटा कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपने क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए मजीद आपको।
एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिया, पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील की, -3 और 3 स्वैप कर दिए, सेकंड और थर्ड एलिमेंट के क्या चेंज कर दिए आपने, साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, ए इनवर्स के फार्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस किया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -34 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -3 -5 और 3। अब ये जो बेटा -34 है ये हर एलिमेंट के साथ अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, -3 ओवर -34, -5 ओवर -34, -5 ओवर -34 और 3 ओवर -34। अब ना तो बेटा 3 के साथ 34 की कटिंग होती है, ना 5 के साथ 34 की कटिंग होती है, जस्ट आपके ज्यादा से ज्यादा साइन जो है आप सीधे कर सकते हैं। तो लिहाजा ये क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 ओवर 34 आ गया, माइनस से माइनस कट हुआ 5 ओवर 34 आ गया, इधर भी माइनस से माइनस कट हुआ 5 ओवर 34 आ गया, और 3 ओवर 34 में एक ही माइनस है तो -3 ओवर 34 आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी अगर आपकी ए मैट्रिक्स क्या हो, 3 5 5 और -3। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा पार्ट नंबर 4 इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बेटा पार्ट 5 में आपको मैट्रिक्स दी गई है 10 8 3 और 3। फार्मूला लिखा हमने, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले स्टेप पे आप क्या लेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ 10 8 3 और 3। आपने क्या किया बेटा, पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड और थर्ड एलिमेंट को क्या किया, मल्टीप्लाई। 10 इंटू 3 आपके पास क्या आ गया, 30, माइनस 8 इंटू 3 क्या आ गया, 24। 30 माइनस 24 आपके पास क्या बच गया बेटा, 6। अब 6 जो है नॉन जीरो है तो आप लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है, अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है ताकि फार्मूले की दोनों कंपोनेंट्स पूरे हो सकें। एडजॉइंट ऑफ ए में पहले और चौथे एलिमेंट की जगह बदलें, 3 10 की जगह चला गया और 10 3 की जगह आ गया, और 8 और 3 सेकंड और थर्ड एलिमेंट के क्या बदलें, साइन बदलें, तो हमने इनके साइन बदल दिए। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया बेटे, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह 3 -8 -3 और 10। ये जो वैल्यू 6 है बेटा, इसने क्या होना है, इसने हर एलिमेंट के साथ अंदर क्या हो जाना है, डिवाइड। तो जब आपने डिवाइड किया अंदर हर एलिमेंट के साथ तो ये बन गया 3 ओवर 6 -8 ओवर 6 -3 ओवर 6 और 10 ओवर 6। अब आप इसकी कटिंग कर लें बेटा, सिंप्लीफिकेशन कर लें। 3/6 आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, -8/6 क्या आ जाएगा, -4/3, 2 से कटिंग हो रही है, -3/6 क्या आ जाएगा, -1/2, और 10/6 आपके पास क्या आ जाएगा, 5/3। ठीक है, ये आपके पास ए इनवर्स की क्या आ गई बेटा, वैल्यू कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 में बेटा आपके पास है ए मैट्रिक्स की वैल्यूज दी गई हैं -2 -3 4 और 5। ए इनवर्स किसके बराबर है बेटा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज आपने लिखी बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ -2 -3 4 और 5। पहले एलिमेंट को बेटा आपने चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू 5 हो गया माइनस फार्मूले का। सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू क्या हो गया, 4। तो ये आ गया बेटा आपके पास -10 प्लस 12, जो कि क्या बचता है, 2, +2। नॉन सिंगुलर आई है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 है, आप लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर
सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब आपने क्या करना है बेटे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ताकि फार्मूले के दोनों एलिमेंट्स पूरे हो सकें। डिटर्मिनेंट ए निकाल चुके आप, एडजॉइंट ए मजीद चाहिए आपको। एडजॉइंट ए में पहले और चौथे एलिमेंट की जगह रिप्लेस करें आप, और दूसरे और तीसरे एलिमेंट का क्या चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें। 3 माइनस का था पॉजिटिव कर दिया, 4 पॉजिटिव था हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो अब हम ए इनवर्स के फार्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए है तो 1 ओवर 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 3 -4 और माइनस का 2 आ गया। क्लियर है। अब इस 2 ने बेटा हर वैल्यू के साथ क्या हो जाना है, डिवाइड। 5 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2, -4 डिवाइड बाई 2 और -2 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, आपका ए इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। 5 और 2 की कटिंग नहीं हो रही, 5/2 ऐसे ही आ जाएगा। 3 और 2 की कटिंग नहीं हो रही, 3/2 ऐसे ही आ जाएगा। -4 ओवर 2, 2 से कटिंग हो गई, -2 रह गया, और -2 ओवर 2, 2 से कटिंग होगी, माइनस का 1 रह गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 था। यहां पर आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको एक ए मैट्रिक्स दी गई है, 5 -3 2 और -1, और आपसे कहा गया है ए इनवर्स निकालें पहले, फिर आप ए इंटू ए इनवर्स निकालें, ए इनवर्स इंटू ए निकालें और साबित करें कि इनका आंसर आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए 1 0 0 1। ठीक है। यहां से आप एक एमसीक्यूज भी बेटा तैयार कर लें पहले तो, कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है 1 0 0 1। ठीक है। तो बहरहाल हम पहले ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली हमने, 5 -3 2 और -1 का डिटर्मिनेंट लेना है बेटा। पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकेंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू -1 आपके पास -5 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6 आ गया। -5 + 6 आपके पास क्या बच गया बेटा, 1। नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपने कैलकुलेट किया। एडजॉइंट ऑफ ए में आपने बेटा पहले और चौथे एलिमेंट की जगह रिप्लेस कर दी और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन तब्दील कर दिए। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या बनी बेटा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फार्मूले में वैल्यू फिल कर दी, किस फार्मूले में, इसमें। अब 1 से डिवाइड हो रहा है हर एलिमेंट, -1 ओवर 1, 3/1, -2 ओवर 1, 5/1। आपको पता है 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया -1, 3, -2 और 5। पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया बेटा। पहले पार्ट में उसने कहा था ए इनवर्स की वैल्यू निकाली। ठीक है। तो ए इनवर्स की आपने वैल्यू निकाली। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमारा ये है बेटा कि ए इंटू ए इनवर्स कैलकुलेट करके देना है आपने उसे, ए इंटू ए इनवर्स। अब आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, क्या है आपके पास, ए इंटू ए इनवर्स। तो ए आपने लिखा बेटा 5 2 -3 और -1, और ए इनवर्स आपने लिखा बेटा -1 -2 3 और 5। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस याद है, पहली मैट्रिक्स के ऊपर ऐसे एरो लगा लेना है, दूसरी पे कैसे लगा लेना है, इस तरह। अगर किसी को ये नहीं आता तो पिछले एक्सरसाइज की रिवीजन कर ले, लेक्चर अपलोड है। ठीक है। पहली रो को उठाना है बेटा, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। पहली रो को हमने उठाया, 5 इंटू -1 -5 आ गया, -3 इंटू -2 +6 आ गया। इसी तरह पहली रो को उठाना है, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 15 आ गया बेटे, -3 इंटू 5 -15 आ गया। अब आ गई बारी सेकेंड रो की। सेकेंड रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू -1 -2
-1 इंटू -2 +2 आ गया। इसी तरह 2 इंटू 3 6 आ गया, -1 इंटू 5 माइनस का 5 आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, -5 + 6 प्लस का 1, 15 - 15 0, -2 + 2 0, 6 - 5 1। ये क्या है बेटा? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो आपने साबित कर दिया कि वो आइडेंटिटी के बराबर आती है। ठीक है, इसको 2 कह लेते हैं। अब आ जाते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, शीट को आगे मूव करते हैं जरा, और राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है बेटे? ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड में बेटा आपने क्या करना है? ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। अब ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा? -1, 3, -2 और 5। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने ए से। ए है आपके पास 5, -3, 2 और माइनस का 1। पहली मैट्रिक्स पे ऐसे एरो लगा लें, सेकंड पे कॉलम क्या एरो लगा लें। पहली रो को उठाना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा? -1 इंटू 5 -5 आ गया, 3 इंटू 2 क्या आ गया बेटे? 6। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -3 प्लस का 3 आ गया, 3 इंटू -1 बेटा माइनस का 3 आ गया। ठीक है, -2 इंटू 5 -10 आ गया, 5 इंटू 10 क्या आ गया? 5 इंटू 2 क्या आ गया बेटा? 10। इसी तरह -2 इंटू -3 प्लस का 6 आ गया, 5 इंटू -1 माइनस का 5 आ गया। जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो 6 - 5 1 बच गया, 3 - 3 0, -10 + 10 0, 6 - 5 क्या आ गया? 1। तो आप इसको गौर से देखें तो ये क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको 3 कहते हैं। तो यहां से साबित हुआ, आपने साबित कर दिया कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या चाहे ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यही आपने क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा प्रूफ करके देना था बेसिकली उसे। इसको आप बेटा मार्क भी कर लें, बोर्ड एग्जाम के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड के एग्जाम के लिए लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के बेटा पार्ट 1 में आपसे कहा गया है, ये 2 मैट्रिसेस गिवन है और वो ये कहता है कि आप साबित करें कि ये दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब आप बेटा पहले तो इनके कुछ नाम रख लेना। ए नाम रख लेते हैं हम पहली मैट्रिक्स का, 2 - 3 -1 और 2। इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स का नाम हम रख लेते हैं 2 3 1 और 2। अब अगर हमने इन्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स साबित करना है एक दूसरे का, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं ए इंटू बी को। ए हमने लिखा 2 -3 -1 और 2। इसी तरह बी मैट्रिक्स हमने लिखी 2 1 3 और 2। इन पे एरो लगाए बेटा हमने रो और कॉलम पे। मल्टीप्लाई करें आप, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 3 -3। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली रो को अब दूसरे कॉलम से करना है। 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 2 -2 आ गया। इसी तरह -3 इंटू 2 -6, प्लस 2 इंटू 3 क्या आ गया? 6, -3 इंटू 1 -3, प्लस 2 इंटू 2 क्या आ गया बेटे? 4। इसका आंसर क्या आया बेटे हमारे पास? 4 - 3 1, 2 - 2 0, -6 + 6 0 और 4 - 3 1। ये आपके पास क्या बन रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। इसका मतलब है बी जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि बी को ए से मल्टीप्लाई किया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसी तरह आपने क्या करना है? बी को ए से मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर आपने साबित करना है कि ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो पहले हम बी की वैल्यूज लिख लेते हैं 2 1 3 और 2, और फिर हम लिख लेते हैं बेटा ए की वैल्यूज 2 -3 -1 और 2। इस पे आप ऐसे एरो लगा लें ताकि आपको याद रहे कि पहले
मैट्रिक्स की रोज को उठाना है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई किया बेटा, एंट्रीज बनाई, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 क्या आ गया +2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -3 बेटा -6, 3 इंटू -1 -3 और 2 इंटू 2 प्लस का 4। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 -3 1 आ गया, -2 + 2 0 आ गया, 6 - 6 0, -3 + 4 1 आ गया। तो ये भी क्या आ रही है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो लिहाजा क्या साबित हुआ कि ए एंड बी आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अगर आप किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर आइडेंटिटी आए तो इससे साबित होता है कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 में भी बेटा आपको दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और आपने साबित करना है कि ये एक दूसरे की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। पहली मैट्रिक्स का नाम हमने ए रख लिया, दूसरी मैट्रिक्स का नाम हमने क्या रख लिया बेटे, बी रख लिया। अब जब ए और बी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ए इंटू बी निकालते हैं। ए मैट्रिक्स लिखी हमने 4 2 15 और 8। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स लिखी हमने 4 -1 -15/2 और 2। अच्छा, इसमें एक वैल्यू जो है वो रैशनल फ्रैक्शन वाली आ रही है, तो परेशान नहीं होना आपने। इसमें पहली रो को पहले कॉलम से क्या करें, मल्टीप्लाई, इसके ऊपर एरो लगा लें ताकि आपको याद रहे रो किस कहां से उठानी है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4 क्या आ गया बेटे 16 और 15 इंटू -1 क्या आ गया -15। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू -15/2। देखिए मैं यहां पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, -15/2, 2 2s are 4, कटिंग हो जाएगी 2 से। ठीक है, 2 इंटू -15 क्या बचेगा, -30, -30, तो -30 प्लस 15 इंटू 2 30 आ गया आपके पास। इसी तरह आप सेकेंड रो को उठाएं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8, 8 इंटू -1 बेटा -8 आ गया आपके पास। इसी तरह 2 इंटू -15/2 -15 आ जाएगा और 8 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा 16। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 16 - 15 1 आ गया, -30 + 30 0, 8 - 8 0 और -15 + 16 क्या आ गया बेटे 1। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो साबित हुआ कि बी ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। बी और ए क्या है आपस में, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब इसका रिवर्स केस भी हम करके दिखा देते हैं उसे। सिमिलरली बी डॉट ए निकालते हैं। अब बी को आपने पहले लिखना है बेटा 4 -1 -15/2 और 2, और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखना है आपने 4 2 15 और 8। इसकी रोज को उठाना है और इसके कॉलम्स के साथ क्या करना है बेटा आपने, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहली रो को उठाया, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4 16 आ गया, -15/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटे, -15 आ गया, 4 इंटू 15, 15 4s are 60 आ गया आपके पास, -15/2 इंटू 8। देखें -15/2 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, 2 4s are 8, -15 इंटू 4 क्या आ गया -60। ठीक है, ये रफ वर्क है। अब आपने क्या किया, सेकंड रो को उठाया, -1 इंटू 4 -4 प्लस 2 इंटू 2 4 आ गया, -1 इंटू 15 -15 आ गया, प्लस 2 इंटू 8 16 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, 16 - 15 1, 60 - 60 0, -4 + 4 0 और -15 + 16 1 आ गया। ये भी क्या बन गया बेटा, आइडेंटिटी। तो हमने यही कहा था कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी आए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं। तो आप लिखेंगे सो ए एंड बी आर
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में बेटा आपसे कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए और बी की आपको वैल्यूज दी गई हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है ए बी होल इनवर्स। इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, 1 ओवर मॉड ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। चूंकि यहां इनवर्स में जो भी मैट्रिक्स होती है बेटा उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका एडजॉइंट लेते हैं और इस फार्मूले में फिल कर देते हैं। ठीक है। अब जब हम ए इनवर्स लेते थे तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए लेते थे, अब ए बी का इनवर्स है तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए बी लेंगे। ठीक है। हमारे पास तो ए और बी अलग अलग है, सबसे पहले तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए और बी को बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ताकि हम बाद में उसका डिटर्मिनेंट ले सकें और एडजॉइंट ले सकें। तो ए को हमने बी से मल्टीप्लाई करने के लिए ये ए की वैल्यू लिखी पहले, और अब हमने बी की वैल्यू लिखी 2, -1, -3 और 2। अब जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया बेटा तो इसकी रो को उठाना है और इसके कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। -3 इंटू 2 आपके पास क्या हो गया, -6, -2 इंटू -3 आपके पास क्या हो गया, +6, -3 इंटू -1 आपके पास क्या हो गया, 3, -2 इंटू +2 हो गया आपके पास -4। इसी तरह 5 इंटू 2 सेकेंड रो को पहले कॉलम से करें, 5 इंटू 2 10 आ गया, 6 इंटू -3 -18 आ गया, 5 इंटू -1 -5 हो गया, और 6 2 बेटा आपके पास क्या आ गया, 12। ठीक है। अब जब आपने इसे कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया बेटे -6 + 6 0, 3 - 4 -1, 10 - 18 -8 और -5 + 12 7 आ गया। अभी हमने a इंटू बी मतलब ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दो चीजें चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ताकि हम इस फार्मूले में फिल कर सकें। तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाला बेटा आपने, पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, माइनस दूसरे एलिमेंट को आपने तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। 0 इंटू 7 0 आ गया, माइनस 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 3 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, 8 1 8 आ गया। डिटर्मिनेंट आ गया बेटा आपके पास -8, नॉन जीरो है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो आप लिखेंगे सो ए बी का होल इनवर्स इज पॉसिबल। ए बी का होल इनवर्स बेटा पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी में बेटा पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील कर दें, 0 और 7 को रिप्लेस कर दिया, यहां 7 आ गया, यहां 0, और दूसरे और तीसरे एलिमेंट के साइन चेंज कर दें, यहां 1 आ गया और यहां +8 आ गया। अब आप इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करें इस फार्मूले। तो ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -8 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी 7, 1, 8 और 0। कहां से लिया वैल्यू एडजॉइंट ए बी की, इधर से। 8 हर एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है बेटा, -8 डिवाइड हो रहा है, 7 डिवाइड बाय -8, 1 डिवाइड बाय -8, 8 डिवाइड बाय -8 और 0 डिवाइड बाय -8। जब आपने डिवाइड किया बेटा ये बन गया -7/8, -1/8, 8 ओवर -8 -1 और 0 बाय एनीथिंग क्या होती है, 0। तो ये आ गया ए बी का होल इनवर्स आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आपके पास ये। इसको अपनी मेमोरी में स्टोर करें ताकि राइट हैंड साइड का आंसर निकाल सकें और इसके साथ मैच कर सकें कि ये ठीक आए हैं या नहीं। अब इसकी बेटा राइट हैंड साइड आपके पास है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं,
बी इनवर्स बराबर है बेटा 1 ओवर मॉड बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसी तरह ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1 ओवर मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। इस फार्मूले में आपने वैल्यू फिल करनी है। अब क्या चार चीजें चाहिए आपको, मॉड ऑफ बी चाहिए, मॉड ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया बेटा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस 3 और 2। पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 3 क्या आ गया प्लस का 3, तो 4 माइनस 3 बेटा 1 आ गया। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी निकालें, एडजॉइंट ऑफ बी। पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील कर दें, दोनों 2 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे और तीसरे एलिमेंट के साइन बदल दें आप, ठीक है। अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -3 -2 5 और 6, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, -3 इंटू 6 माइनस का 18 -2 इंटू 5 माइनस का 10, तो वो +10 हो जाएगा। यहां पर आ गया बेटा -8। एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, पहले और चौथे एलिमेंट की जगह तब्दील कर दी बेटा, सेकंड और थर्ड एलिमेंट के क्या कर दिए, साइन तब्दील कर दिए। अब आपने इसे फार्मूले में रिप्लेस करना है, इस फार्मूले में, ताकि आप इसकी वैल्यूज निकाल सकें, ठीक है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1, एडजॉइंट ऑफ बी 2 3 1 और 2, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -8, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ गया 6 -5 2 और माइनस का 3। अब यहां पर ये चारों नंबर बेटा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इनमें दो मैट्रिसेस हैं, दो नंबर है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू -8 -8 आ गया, और इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें यहां पर। अब जब मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चले पहले लिख लेते हैं एक बार, 2 3 1 2 और 6 -5 2 और माइनस का 3, ठीक है। मैट्रिक्स को जब आप बेटा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का रूल लगाएंगे। यहां है आपके पास 1 ओवर -8, इसकी रो को उठाएं, इसके कॉलम के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा राइट साइड पे कर लेते हैं शीट को। 2 इंटू 6 12 आ गया आपके पास, 1 इंटू -5 -5 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया आपके पास, 1 इंटू -3 -3 आ गया, 3 इंटू 6 18 आ गया बेटे, और 2 इंटू -5 क्या आ गया, माइनस का 10, 3 इंटू 2 6 आ गया बेटे, 2 इंटू -3 -6 आ गया। मल्टीप्लाई कर लिया मैट्रिसेस को, सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर -8, 12 - 5 7, 4 - 3 1, 18 - 10 8 और 6 - 6 0। अब ये -8 जो है डिवाइड हो रहा है हर एंट्री के साथ, 7 ओवर -8, 1 ओवर -8, 8 ओवर -8, 0 बाय -8। इसको जब बेटा सिंप्लीफाई किया, ये आ गया -7/8, -1/8, 0 और माइनस का 1, इसको कह दें 2। अब आपने मैच करना है कि क्या आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 का आंसर सेम आया है। तो पार्ट 1 का आंसर जहां पे हमने कैलकुलेट किया था बेटा, अगर मैं वो आपको दिखाऊं शीट, तो देखें आपने पार्ट 1 का आंसर यहां पे कैलकुलेट किया, ए बी का होल इनवर्स, ये आया आपके पास -7/8, -1/8, -1 और 0। तो राइट साइड का आंसर भी यही आया, -7/8, -1/8, -1 और 0। तो लिहाजा आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हेंस वेरीफाइड। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये बेटा लॉन्ग के लिए, आपके पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के बेटा पार्ट 2 में सेम चीज है पार्ट 1 की तरह, ए बी का होल इनवर्स साबित करना है
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। ए की वैल्यू 1 2 8 0 दी हुई है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 -1 5 और 2 दी हुई है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ए बी का होल इनवर्स, उसका फार्मूला क्या बन गया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो अभी तो हमारे पास ए बी ही नहीं है, सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटू बी निकालना है आपने। तो आपने लिखा ए मैट्रिक्स 1 2 8 और 0, और फिर आपने लिखी बी मैट्रिक्स 0 -1 5 और 2। ठीक है, एरो लगा लिया इन पे, रो और कॉलम पे, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, कैलकुलेट किया आपने, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 क्या आ गया 10। दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 क्या आ गया बेटा 4। सेकेंड रो को उठाया, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 5 क्या आ गया 0। फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू -1 -8, 0 इंटू 2 क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी का रिजल्ट बेसिकली आपके पास आ गया 0 + 10 10, -1 + 4 3, 0 + 0 0 और -8 + 0 -8। अभी तो आपके पास a इंटू बी आया। अब आपको फार्मूले में पुट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए, एक एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाला, पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 10 इंटू -8, माइनस दूसरे और तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 0। यह बन गया आपके पास -80, -3 इंटू 0 क्या आता है बेटा 0, तो आंसर आ गया माइनस का 80। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपका क्या बन गया बेटा -80। अब ये नॉन सिंगुलर है, लिहाजा इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी में बेटा ए बी की पहली और चौथी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें और सेकंड और थर्ड वैल्यू के क्या कर दें, साइन चेंज। 0 का कोई साइन नहीं होता, लिहाजा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपने फार्मूले में पुट करके क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू। ठीक है, यहां पर ले आते हैं अपने क्वेश्चन को हम। तो ए बी का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, किस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इस फार्मूले में 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -80 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी आपके पास -8 है, -3 है, 0 और 10 है। ठीक है, हर एलिमेंट के साथ -80 को डिवाइड करें, -8 डिवाइड बाय -80, -3 डिवाइड बाय -80, 0 ओवर -80 और 10 डिवाइड बाय -80। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया बेटे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 10 80, 1/10 आ जाएगा, 0 बाय -80 0 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां 3/80 आ जाएगा और 10 8 80, तो -1/8 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट का जवाब आ गया, किस चीज का, ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, इसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लें, ताकि जब हम राइट हैंड साइड अभी सॉल्व करें तो इसके साथ कंपेयर कर सकें कि राइट हैंड साइड का जवाब यही सेम आता है या नहीं आता। अब बेटा इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स का हमने फार्मूला लिखा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का फार्मूला लिखा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इस फार्मूले में जो 4 वैल्यूज हमें चाहिए, पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, फिर लाके यहां पर रिप्लेस करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपने निकाला, आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -1 5 और 2। ठीक है, 0 इंटू 2 किया आपने मल्टीप्लाई पहली और चौथी वैल्यू को, -1 इंटू 5, ये आ गया बेटा 0 इंटू 2 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास आ गया 5। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा बेटा आपने, मैट्रिक्स है 1 2 8 और 0, पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, माइनस दूसरे और तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया,
0 माइनस 8 टू 16, तो यहां आ गया बेटा माइनस का 16 आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी आपने निकाला तो पहले और चौथे एलिमेंट की जगह बदल दी, दूसरे और तीसरे एलिमेंट का साइन बदल दिया। इसी तरह आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो ए में आपने पहले और चौथे एलिमेंट की जगह बदल दी है देखें, और दूसरे और तीसरे एलिमेंट का क्या बदल दिया, साइन बदल दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जो 4 एलिमेंट्स आपको फार्मूले में चाहिए थे, चारों की 1 बाय 1 आपने वैल्यू निकाली। अब आपके पास फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करनी है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी 5 आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी 2 1 माइनस 5 और 0 आ गया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 16 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास 0 माइनस 2 माइनस 8 और 1 आ गया। अब बेटा ये और ये स्केलर नंबर है, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 1 1 आ गया, 5 इंटू माइनस 16 आपके पास 16 5 80 माइनस 80 आ गया। और मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें आप, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 1 इंटू 1 क्या आ गया प्लस का 1, माइनस 5 इंटू 0 0 और 0 इंटू माइनस 8 0 आ गया। इसी तरह माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस का 10, 0 इंटू 1 क्या आ गया 0। तो ये आपके पास बच गया बेटा 1 ओवर माइनस 80 इंटू माइनस 8 माइनस 3 0 और 10। अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना है बेटा, हर वैल्यू को माइनस 80 से डिवाइड करना है, माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 80, माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 80, 0 ओवर माइनस 80 और 10 ओवर माइनस 80। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 10 80, 1 ओवर 10 बच गया, यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 ओवर 80 आ गया, 0 बाय 80 0 हो गया और ये माइनस 1 ओवर 8 आ गया। ये आ गया बेटा आपके पास राइट हैंड साइड का जवाब, जो कि बिल्कुल सेम है किसके, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था। तो आप यहां से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से बेटा आपकी ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो गई। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, वहां पे इंशाल्लाह आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। आपने इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहली वीडियो से चलें चैप्टर की तो फिर सीखना बड़ा आसान है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज की प्रैक्टिस करते आए तो ये बड़े सवाल भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हॉट फेवरेट है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8।